हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। करते हैं अब श्रीराम ट्रांसपोर्ट पर एक एक्सक्लूसिव बातचीत होगी। याद रखिएगा, कंपनी ने फंड रेज की प्रक्रिया जो शुरू की थी वो पूरी कर ली है। अब QIP और वारंट्स के जरिए करीब 2500 करोड़ रुपए कंपनी ने जुटाए हैं। इस फंड रेजिंग में कंपनी के प्रमोटर्स ने भी हिस्सा लिया है। कंपनी की इस फंड रेजिंग पर और डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ श्रीराम ट्रांसपोर्ट के MD और CEO उमेश रेवांकर है। मिस्टर रेवांकर, जब इनफैक्ट ये आपका QIP खुला था, मार्केट में काफी चर्चा थी कि बहुत बढ़िया डिमांड देखने को मिली है। एक अगर हमें अंदाजा दे सके किस तरह के निवेशकों ने पार्टिसिपेट किया है इस QIP में, और लार्जली ये जो पैसे आपने रेस किए हैं ये कितना आपको फायर पावर देती है आगे कस्टमर्स को और पैसा लेंड करने के लिए और बिजनेस को ग्रो करने के लिए? थैंक यू। ये हमारा फंड रेजिंग प्लान हमने लास्ट ईयर किया था कोविड 1 पे। टोटल 4000 करोड़ का शेयर होल्डर अप्रूवल लिया था हमने, और 1500 करोड़ हमने राइट्स के थ्रू प्लेसमेंट किया था। वहां भी डिमांड बहुत अच्छी मिला था, और हम सोच रहे थे कि एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी और स्कोप, ग्रोथ का स्कोप देखने के बाद हम दूसरा बाकी 2500 रेस करेंगे। अभी हम सोचा कि ये तो अच्छी एक राइट अपॉर्चुनिटी है, राइट एक स्कोप, ग्रोथ का स्कोप हमको दिख रहा है। प्लस और दूसरा भी चीज है कि एक हमारा प्रोविजनिंग, अभी हमने लास्ट ईयर पूरा 2600 करोड़ का प्रोविजनिंग किया था, और इस कोविड 2 आने के बाद हम सोच रहे थे कि हमारा प्रोविजनिंग और स्ट्रेस टेस्ट करके री एग्जामिन करें, और कुछ और एडिशन प्रोविजनिंग करना चाहिए, और करना है तो एक अमाउंट, एक अंदाज करना बोल के हमने प्लान किया था। और ये हम अभी Q1 रिजल्ट के साथ हम एक प्रोविजनिंग का अंदाज करके हम अनाउंस करेंगे। ये टोटल 2500 करोड़ थोड़ा एक प्रोविजनिंग में भी यूज हो सकता है, और बाकी ग्रोथ में हम निवेश करने का प्लान है। हमको एक पोस्ट मॉनसून अच्छा पेंटअप डिमांड का एक अंदाज है, और मेरे ख्याल से बोथ न्यू व्हीकल एंड यूज्ड व्हीकल का डिमांड अगस्त के बाद बहुत अच्छे आने वाले हैं। ओके, तो न्यू व्हीकल डिमांड अगस्त, पोस्ट अगस्त देखने को मिलेगा, और पोस्ट मॉनसून एक पेंटअप डिमांड भी देखने को मिलेगी। सर, क्योंकि आपने कहा एक स्ट्रेस टेस्ट कराएंगे, री एग्जामिन करेंगे अपने एसेट्स को, किसी स्पेसिफिक सेक्टर से आपको क्या लग रहा है, प्रेशर आने की संभावना है क्या? इस समय जिन अलग अलग एरियाज में आप ऑपरेट कर रहे हैं, या फिर जिन कस्टमर्स को आप इस समय सर्विस करते हैं, कहां पर इस समय आपको स्ट्रेस की साइंस दिखी हैं अंदाजन? अभी लॉकडाउन कंटिन्यू रहने से, स्कूल बंद रहने से, ऑफिसेस बंद रहने से मैक्सिमम पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में, स्कूल बस ट्रांसपोर्टेशन में चैलेंजेस है, क्योंकि उनका रेवेन्यू स्टार्ट नहीं हुआ, उनका अर्निंग स्टार्ट नहीं हुआ वो एसेट का, उसमें थोड़ा स्ट्रेस है। हमने लास्ट ईयर भी रिस्ट्रक्चरिंग का प्लान हम करने के टाइम पर ये सेगमेंट को ज्यादा महत्व दिया था, इस बार भी उसके ऊपर ही ज्यादा फोकस रहेगा। लास्ट टाइम हमने टोटली 2.2% ऑफ द AUM को हमने रिस्ट्रक्चरिंग का एक प्लान बनाया था, लेकिन मार्केट ओपन होने से हमारा रिस्ट्रक्चरिंग प्लान को सिर्फ 0.5% को हम रिस्ट्रिक्ट किया था। अभी इस बार बाकी रिस्ट्रक्चरिंग कहाँ पे स्कोप है हम करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से और एक 0.5% तक हमारा एक रिस्ट्रक्चरिंग हम कर सकते हैं। और इसके ऊपर थोड़ा डायरेक्टली इन्फेक्टेड कस्टमर्स रहेगा वायरस, वो हमको अंदाज अभी कर रहे हैं हम, उसको हमको लग रहा है कि वहां पे थोड़ा हम एडिशनल प्रोविजन करना उचित है। ओके, पॉइंट टेकन सर। तो ये प्राइमरीली पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सेगमेंट में ही रिस्ट्रक्चरिंग होने के ज्यादा आसार हैं, स्पेशली द स्कूल बस सेगमेंट। रेवांकर जी, ये Q1 ऑफ कोर्स हमने देखा है लॉकडाउन में निकल चुका, अब इस समय हम Q2 की शुरुआत में हैं।
क्या कलेक्शंस में कुछ सुधार देखने को मिल रहा है एज इन क्योंकि धीरे धीरे करके अनलॉक की प्रोसेस शुरू हो गई है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली सर क्या डिसबर्समेंट्स में भी पिकअप देखा गया है इन द बिगिनिंग ऑफ Q2 कंपेयर टू Q1? नहीं, Q1 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हम जून 14 तो जून एंड में खत्म हो जाएगा Q1, लेकिन डेफिनेटली ओपनिंग लग रहा है हमें, क्योंकि बहुत सारा स्टेट गवर्नमेंट ने एक ओपनिंग अनाउंस किया है और टाइमिंग ज्यादा किया है। लॉकडाउन का ये क्या शॉपिंग का टाइमिंग ज्यादा किया है। पहले 10 बजे तक ओपन था, अभी 12 बजे किया है। थोड़ा स्टेट में, बाकी स्टेट में 4 बजे तक ओपन हो गया। ये मेरे ख्याल से जून एंड तक मैक्सिमम स्टेट पूरा ओपन हो जाएगा और अब बिजनेस नॉर्मल हो सकता है। और Q2 में, जुलाई में नॉर्मली रेन्स ज्यादा रहता है, शुरू थोड़ा स्लो रहेगा, लेकिन अगस्त एंड सितंबर में मेरे ख्याल से पूरा पेंटअप डिमांड आ जाएगा। और लैंडिंग के लिए बहुत सारा गवर्नमेंट का RTO ऑफिसेस अभी भी क्लोज है। वो ओपन नहीं होने से हमारा लैंडिंग करना थोड़ा चैलेंजेस है, क्योंकि हमारा लैंडिंग ओनरशिप ट्रांसफर होने के बाद, हाइपोथिकेशन नोट करने के बाद ही हो सकता है। इसलिए हमारा यूज्ड व्हीकल का लैंडिंग एक्टिविटी थोड़ा कम है और इवन नया व्हीकल का डिमांड भी थोड़ा कम है ये टाइम पर। मुझे लगता है कि एक बार शोरूम, न्यू व्हीकल के शोरूम ओपन होते ही डिमांड वापस आ जाएगा। हमें कॉन्फिडेंट है कि पोस्ट जुलाई डिमांड फॉर न्यू व्हीकल एंड यूज्ड व्हीकल बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी एग्री एक्टिविटी बहुत अच्छा है, कंटिन्यूस है। ई कॉमर्स एक्टिविटी बहुत ही अच्छा है। आपका कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का डिमांड बहुत अच्छा है, क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कंटिन्यूटी है, कहीं भी स्टॉपेज नहीं। इनफैक्ट ये आपने अच्छा आउटलुक दिया कि जुलाई के बाद एक अच्छी खासी पिकअप देखने को मिलेगी और जो प्रोविजनिंग आपने पिछले साल तैयारी की थी 2.2% की, उतनी ज्यादा करने की जरूरत ना हो। एट द मोस्ट आप आधे % की और प्रोविजनिंग करेंगे ये पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सेगमेंट में, जहां पर प्रेशर देखने को मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर रेवांकर हमारे लिए समय निकालने के लिए और डिटेल में समझाने के लिए इस समय ग्राउंड लेवल पर स्थिति क्या देखने को मिल रही है। तो जून में दरअसल कलेक्शंस में इंप्रूवमेंट है और ऑफ कोर्स उम्मीद यही है कि जुलाई ऑनवर्ड्स, स्पेशली अगस्त के महीने में स्थिति में बेहतरी देखने को मिलेगी। बड़ी पेंट अप डिमांड और खास तौर से नई व्हीकल्स की डिमांड का फायदा श्रीराम ट्रांसपोर्ट को मिलेगा जरूर।